बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, टुडे वी विल डिस्कस फ़्लो चार्ट्स। और हमने इसके अंदर फ़्लो चार्ट्स की कुछ चीज़ें कल हमने सिंबल्स वगैरह यूज़ कर लिए थे, सीख लिए थे कि कैसे जो है वो उसका यूज़ होना है, उनका पर्पस भी हमने देख लिया था। तो आज हम जो आपका फ़्लो चार्ट्स के अंदर एक टॉपिक है और ये क्वेश्चन भी है आपका, वहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर हम फ़्लो चार्ट बनाने की एग्जांपल्स की तरफ जाएंगे जो आपके सीक्वेंस में, बुक के सीक्वेंस में है। तो पहला ये क्वेश्चन आप लिख लें कि एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है। एक्सरसाइज क्वेश्चन है कि राइट एडवांटेजेस ऑफ ड्राइंग फ्लो charts and discuss its limitations, महदूदात, या हम इसको कहते हैं कि डिसएडवांटेजेस। तो हम इसका आंसर करेंगे, ये आपने अच्छी तरह से याद भी कर लेना है स्टूडेंट्स। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट से। तो स्टूडेंट्स वन बाय वन, इसमें सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं है, आप वन बाय वन आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें जो है पहला जो एग्जाम्पल है कि हम फ्लो चार्ट जब बनाते हैं तो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो प्रोसेस है इसकी लॉजिक हमें बड़ी आसानी से समझ आ जाती है। तो हम इसकी लॉजिक को फ्लो चार्ट की मदद से बड़े एल्गोरिदम को अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो विद द हेल्प ऑफ a flow chart the logic of an algorithm can be described more effectively। तो पहला ये आपका बन जाता है with the help of flow chart the logic of algorithm can be described more effectively। स्टूडेंट्स ये समझ लें कि हमने जो बिल्डिंग बनाने का तरीका है वो आपका है एल्गोरिदम, और हम उसका मैप बना लेते हैं तो वो उसका फ्लो चार्ट बन जाता है, एक पिक्चर बन जाती है मैप की, मैप से बिल्डिंग की। तो उसके जो एल्गोरिदम्स होंगे आगे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप उस पर बिल्डिंग को बनाना, तो वो बड़ा आसानी से फिर हमें समझ आ जाता है। तो ये आपका स्टूडेंट्स पहला हो गया। उसके बाद दूसरा जो फ्लो चार्ट का एडवांटेज है, हम इसमें अपने पास से भी कुछ ऐड कर सकते हैं। जैसे ये विजुअली इट रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन और फ्लो ऑफ प्रोसेसेस विजुअली, तो हम ये लिख सकते हैं। तो दूसरा जो बुक के हिसाब से है, फ्लो चार्ट इज़ द पार्ट ऑफ द डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। फ्लो चार्ट इज़ द पार्ट ऑफ द डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का ये हिस्सा होता है। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, so maintenance process is, so maintenance of operational programs becomes easy, becomes
इजी स्टूडेंट्स। तीसरा हमारा जो है इट हेल्प्स इन डिबगिंग प्रोसेस। जब हमें कोई अगर एरर्स आ जाती हैं तो हम इसकी मदद से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं और इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इट हेल्प्स इन फ्लो चार्ट हेल्प्स इन या इट हेल्प्स इन डिबगिंग प्रोसेस। ये एक गाइड के तौर पर स्टूडेंट्स ये हमारा वहाँ पर हेल्प करता है। हम देखते हैं इनपुट्स क्या हो रही थी, आउटपुट क्या हो रही थी। हमें अगर कहीं पर जो लगता है कि इनपुट जो है वो गलत है या फिर आउटपुट जो है हमारी उसमें कोई इशू है तो हम वो उसको रिमूव कर लेते हैं। डिबगिंग प्रोसेस के अंदर ये हमारी हेल्प कर देता है। तो स्टूडेंट्स फ्लो चार्ट जब हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो ये हमारी गाइड के तौर पर फ्लो चार्ट एक्ट एज अ गाइड इन प्रोग्राम डेवलपिंग। जब हम प्रोग्राम डेवलप कर रहे होते हैं तो प्रोग्राम डेवलपिंग के अंदर ये एक गाइड के तौर पर एक्ट करता है। तो ये तो थे एडवांटेज जो बुक के हिसाब से थे। इसके अलावा हम इसमें ये कह सकते हैं कि विजुअली रिप्रेजेंट करता है तो इसलिए ये ज़्यादा इजी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए। तो स्टूडेंट अब इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं। वो आपको दो ही दिए हुए हैं इन्होंने। तो स्टूडेंट्स आपको लिमिटेशंस का मतलब होता है डिसएडवांटेजेस इसके या कुछ महदूदात के कहीं पे ये एक्ट नहीं करता तो या हमें जो है वो इसको बनाना मुश्किल हो लगता है। तो ये पहली लिमिटेशन इसकी यही है कि जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, बड़ी पेचीदा प्रॉब्लम्स होती हैं तो तब ये हमारे लिए बनाना मुश्किल होता है। इट इज़ difficult to draw for complex problems। अब अगर बाज़ का होता है कि हमें उसमें कोई तब्दीली करनी पड़ती है या उसमें कोई ख़ामी आ जाती है उसको ख़त्म करना पड़ता है तो उसको दोबारा से हमें फिर ड्रा करना पड़ता है। तो इफ़ alteration is required flow chart has to be redrawn। हमें ये दोबारा से बनाना पड़ता है, इसको दोबारा से ड्रॉ करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स अब हम इसकी कुछ एक पहले अपनी तरफ से एग्जांपल बुक में नहीं दी हुई लेकिन हम अपनी तरफ से एक एग्जांपल लेते हैं, उससे बना के देखते हैं सिंपल सी। आपको उन्होंने दो एग्जांपल्स दिए हैं वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो पहले हम इसको करेंगे कि ड्रा फ्लो चार्ट। एक सिंपल सी एग्जांपल से इसका शुरू करते हैं ताकि आपको अब ड्रा करने की तरफ बढ़ते हैं। तो ड्रा अ फ्लो चार्ट to find sum and product of 5 given numbers तो स्टूडेंट्स
इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। आपको पता है कल हमने डिस्कस किया था कि स्टार्ट और एंड के लिए हमने सिंबल जो यूज़ करना है वो है ओवल शेप। तो हमने ओवल बनानी है और उसमें सिर्फ शुरू में स्टार लिख देना है, इसे टर्मिनल साइन भी कहते हैं। उसके बाद जो हमारा जो है वो प्रोसेस आमतौर पर इस तरह से होता है कि स्टार्ट करेंगे, इनपुट होगी, फिर दरमियान में प्रोसेसिंग होगी, फिर हम रिज़ल्ट शो कराएंगे और उसके बाद हम उसका एंड कर देते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट किया हमने, इसके बाद हमने पैरेललोग्राम बनानी है। पैरेललोग्राम बनाकर हमने उसमें 5 नंबर्स को पुट करा लिया। फिर उसके बाद प्रोसेसिंग सिंबल। प्रोसेसिंग सिंबल का ये फ़ायदा है कि हमें इसमें जो प्रोसेस हो रहे हैं पहले उसने सम फाइंड करना है, फिर उसके बाद उसने प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो ये दोनों इसमें हम लिख देंगे, इकट्ठे कर सकते हैं, दो के लिए अलग बनाया जा सकता है, तो इकट्ठे बना दें तो कोई इशू नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इनपुट 5 नंबर्स। अब नंबर्स जो है हमने A, B, C, D और E में हमने जो है 5 नंबर लिखवा लिए। यहाँ पर आप वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। तो अब हमने पहले सम फाइंड करना है। सम कैसे होगा? फाइंड सम इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E। सम हो गया फाइंड। प्रोडक्ट भी इसी में लिख देना है। प्रोडक्ट के लिए मैं पूरा लफ्ज़ नहीं यूज़ कर रहा, प्रोड लिख लेते हैं। तो यही हम आगे भी यूज़ कर लेंगे। तो A मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक यूज़ होता है, B मल्टीप्लाई बाई C मल्टीप्लाई बाई D मल्टीप्लाई बाई E। ये प्रोडक्ट भी हमारी फाइंड हो जाएगी इस तरह से। तो इसके बाद हम आउटपुट कराएंगे। आउटपुट का सिंबल भी हमारे पास पैरेललोग्राम होता है। ये फ़्लो जो है वो फ़्लो लाइंस की मदद से हम दिखाते जा रहे हैं। तो डिस्प्ले सम, डिस्प्ले प्रोडक्ट, तो दोनों को हमने डिस्प्ले भी करा दिया। अब हमारे पास कोई और काम नहीं है डिस्प्ले होने के बाद रिज़ल्ट, तो हम इसको प्रोग्राम को एंड कर देंगे। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम से हमने स्टार्ट किया आज स्टूडेंट्स। हमने इसमें देखा कि एग्जांपल के तौर पर कि सबसे पहले हमने इसमें से पता कर लिया था कि चीज़ें हमने क्या क्या फ़ाइंड करनी है। सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है और हमें गिवन नंबर कितने होंगे, 5 गिवन नंबर होंगे। तो हमने इनपुट करा दिए 5 नंबर्स। हमने साथ ही पता चल गया कि 2 फार्मूलाज हमने इसमें यूज़ करने हैं, सम एंड प्रोडक्ट, वो हमने इसमें प्रोसेसिंग में शो करा दिए। जो आउटपुट होनी है वो डिस्प्ले सम होनी है, यानी कि सम शो कराना है आंसर उसका, और डिस्प्ले प्रोडक्ट का भी आंसर जो है वो शो कराना है। तो इस तरह से हम एंड उसको कर देंगे। तो ये था आज का जो पहली एग्जांपल, ताकि समझ आ जाए आपको इजीली। अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग ये अरेज करेंगे। इसको आपने बेटा जिस तरह से मैंने ये लिखा है इनको आपने याद करना है। ये वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, ये दे देते हैं 4 नंबर का भी। तो अब बढ़ते हैं हम एग्जांपल्स की तरफ स्टूडेंट्स। पहली एग्जांपल मैं इसको मिटा नहीं रहा तब तक। अब आपकी एग्जांपल जो उन्होंने वहाँ 1 दी है वो है हम कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 1 जो है फ्लो चार्ट की वो है ड्रा अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ 50 natural numbers तो स्टूडेंट्स इसका ये तरीका है, जैसे हमारे पास पहला अगर 1 हो नंबर, 2 इसमें ऐड कर दें, +3 कर लें, +4 कर लें, +5, तो इस तरह से 100 ऑन प्लस करते रहें 50 तक, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आप समझें कि ये इसका हल है। तो इसमें
इनपुट्स हमें देखनी पड़ेंगी, 50 नेचुरल नंबर्स हैं जिसको सम करना है ये हमारा, लेकिन ये काम जो है वो हमें बार बार रिपीट करके करना पड़ेगा। तो इसको हम देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स प्रोग्राम का, फ्लो चार्ट का। तो स्टार्ट करने के लिए जैसे मैंने पीछे वो एग्जांपल्स आपको दी हुई है, तो उसमें हमने ओवल शेप बनाई, तो यहाँ पर भी शेप हो जाएगी ओवल। अब हमने कुछ जो है वो स्टूडेंट्स सम एंड जो हमारा n है उसको ज़ीरो कर लेना है, क्योंकि पहले हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो सम इज़ इक्वल टू, ये हमने रेक्टेंगल में शो कराना है क्योंकि हम वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं वैल्यू, और n इज़ इक्वल टू ज़ीरो भी कर लेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम n को ज़ीरो शो कराएंगे, फिर n को इंक्रीज़ करते जाएंगे, वो आगे इंक्रीज़ होता जाएगा और सामने में उसका आंसर जो है वो स्टोर होता जाएगा। तो पहले स्टेप में अब हमने करना है ज़ीरो ज़ीरो कर लिया। अब n इज़ इक्वल टू n प्लस वन, पहले ज़ीरो था, अब उसको अंदर पहले ही दफ़ा जब उसको करना है तो n प्लस वन कर लिया। अब ये ज़ीरो था पहले सम, जब n प्लस वन होगा तो सम के अंदर हम इसे स्टोर ऐड कर देंगे, सम इज़ इक्वल टू n सम प्लस n। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें स्मॉल n है, यहाँ पर n प्लस वन हमने कर लिया, जिसे कैपिटल N मिल के लिख लिया, तो यहाँ पर सम प्लस n कर लिया। पहले जैसे पहले हमने n था हमारे पास, इसमें n प्लस वन कर दिया, तो ये वन हो गया n की वैल्यू, और ये सम के अंदर ऐड कर दिया। पहले सम की वैल्यू ज़ीरो थी, तो सम ज़ीरो प्लस वन पहले वन हो गया। तो जैसे हमने एक सीक्वेंस क्रिएट किया था कि वन प्लस हमने करना है, टू प्लस थ्री करना है, सो ऑन। तो इस तरह से एक सीक्वेंस जो है हमारा सेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हमने एक लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करना है। इज़ n ग्रेटर दैन 50, क्योंकि 50 तक हमने करना है इसको, और 50 से आगे हमने इसको नहीं शो कराना। तो इज़ n हमने कह दिया कि ग्रेटर दैन 50। अब ये एक तो नो कंडीशन आ जाएगी और एक येस कंडीशन आ जाएगी। अब येस है तो ज़ाहिर है हमें फिर जो है वो ये सम की वैल्यू को डिस्प्ले कराना है। तो डिस्प्ले, क्योंकि 50 तक वो हो चुका होगा, 50 से जैसे ही आ गया होगा तो वो फिर येस हो जाएगा। तो डिस्प्ले सम और यहाँ पर एंड करा देंगे। सम को डिस्प्ले कराने के बाद हमारा काम ख़त्म हो जाएगा, एंड करा देंगे। अब इसकी दूसरी कंडीशन जो हमारी ब्रांच बनी थी वो थी नो। अब अगर ये नो है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसको रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले वन था फिर टू हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमने रिपीट कर देना है इसको, जहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे यहाँ पर इसको हमने रिपीट करा दिया। तो इससे ये हमने देखा कि अगर हमें कुछ स्टेप्स को रिपीट करना पड़े तो फिर हमने उस प्रोग्राम को कैसे जो है वो रिपीट कराना है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से ये क्या होगा कि पहली दफ़ा n की वैल्यू 1 हो गई, फिर दूसरी दफ़ा जब रिपीट होगा n प्लस वन, पहले n की वैल्यू 1 थी उसमें स्टोर हुई, तो n की अब 1 पहले थी, अब प्लस वन कर देंगे 2 हो जाएगी। तो पहले सम 1 हो गया था उसमें 2 ऐड कर देंगे तो 1 प्लस 2 कर लेगा। इसी तरह से फिर अगली दफ़ा 3n की वैल्यू हो जाएगी तो 1 प्लस 2 सम की वैल्यू 3 होगी, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। तो इस तरह सम करता जाएगा, रिपीट हो जाएगा। 50 टाइम रिपीट होने के बाद उसका जो सम को आंसर होगा वो यहाँ पर हम डिस्प्ले करा देंगे और इस तरह से ये एंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने अगला जो एग्ज़ाम्पल है वो आपने ख़ुद से करनी है। सेम फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो फैक्टोरियल फाइंड करने का थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ। मसलन आपने अगर 5 फैक्टोरियल फाइंड करना है तो 5 फैक्टोरियल का मतलब ये है कि 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5,
तो इस तरह से हमने इसको मल्टीप्लाई कराना है। तो इट मीन्स ये फैक्टोरियल वहाँ पर समझाने की बात थी कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, बाकी आप लोग आसानी से समझ जाओगे। तो आपने जैसे इसमें इंक्रीज़ करके रिपीट कराया है, तो इसी तरह से हमने उसमें भी इंक्रीज़ करके रिपीट कराना है। तो वो आपने खुद से इंशाल्लाह प्रैक्टिस कर लेंगे। बना हुआ है फ्लो चार्ट आपकी बुक के अंदर, तो उसकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। तो इंशाल्लाह आगे हम एग्जाम्पल एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आपको चैप्टर जो है वो समझ आ गया होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सिटी हाई स्कूल से आपको अल्लाह हाफ़िज़।